क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि हम सबके जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों पूरे देश में लाखों लोग इन 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, साधना करते हैं, माता की आराधना करते हैं? दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक यात्रा है। अंधकार से प्रकाश की ओर, डर से साहस की ओर और असुरता से दिव्यता की ओर। आज मैं आपको ले चलूंगा नवरात्रि की उस दिव्य यात्रा पर, जहां हम समझेंगे कि क्यों ये 9 दिन हमारी आत्मा को शक्ति देते हैं, जहां हम सुनेंगे उन देवियों की कथाएं जिनका स्मरण भर करने से हमारे जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का मतलब है नव अर्थात 9 और रात्रि अर्थात रातें। ये 9 रातें मां दुर्गा के 9 रूपों की साधना को समर्पित है। मां ने इन्हीं 9 रूपों के माध्यम से महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया था और देवताओं को पुनः उनका अधिकार दिलाया था। हर रात हमें एक देवी से जोड़ती है, एक शिक्षा देती है और हमारी आत्मा को नया प्रकाश देती है। प्रथम दिन मां शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन पूजन होता है मां शैलपुत्री का। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जानी जाती है। कथा कहती है, पिछले जन्म में मां पार्वती दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया, परंतु पिता के अपमान सहन न कर पाई और योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री बनी और शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। मां शैलपुत्री के हाथ में कमल और त्रिशूल है। वे बैल पर सवार है। उनकी पूजा से हमें धैर्य और स्थिरता प्राप्त होती है, क्योंकि जीवन की हर यात्रा एक मजबूत आधार से शुरू होती है और शैलपुत्री वही आधार है। अगर आप जीवन में अस्थिर महसूस करते हैं, बार बार निर्णय बदलते हैं, मन में उलझन रहती है, तो पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना कीजिए। मां कहती है, बेटा धैर्य रखो, सब सही समय पर होगा। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका मन डगमगाता है तब मां की कृपा से अचानक हिम्मत मिल जाती है? कमेंट में जरूर लिखिए। द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजन होता है मां ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मा का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी तपस्विनी स्वरूप है। कथा कहती है, पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक वे जंगलों में रहीं, कठोर व्रत किए, फल फूल पर जीवित रहीं और कभी कभी तो केवल पत्ते खाकर जीवन बिताया। उनके इस तप ने उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। वे हमें सिखाती है कि साधना और तप ही जीवन में सफलता का मार्ग है। उनकी पूजा से हमें संयम, एकाग्रता और भक्ति मिलती है। आज के समय में जब हमारा मन भटकता है, मोबाइल, सोशल मीडिया, इच्छाएं, गुस्सा, तब मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है, बेटा संयम रखो, धैर्य रखो, तभी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर कोई साधक है और ध्यान में एकाग्रता नहीं बनती, तो दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, सोचिए, क्या हमारे जीवन में धैर्य और संयम होना जरूरी नहीं? कमेंट में जरूर लिखना कि आपको अपने जीवन में संयम कहाँ सबसे ज्यादा कठिन लगता है। तो ये थी नवरात्रि के पहले 2 दिनों की कथा। मां शैलपुत्री जो हमें स्थिरता देती है और मां ब्रह्मचारिणी जो हमें तप और संयम सिखाती है। अगले भाग में हम सुनेंगे तीसरे दिन की देवी मां चंद्रघंटा की कथा और आगे के दिव्य स्वरूप। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस नवरात्रि यात्रा में। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजन होता है मां चंद्रघंटा का। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी जैसी आकृति है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। मां चंद्रघंटा का रूप बहुत ही दिव्य और वीरता से भरा हुआ है।
वे सिंह पर सवार रहती है और 10 हाथों में शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके गले की घंटी से निकलने वाली ध्वनि राक्षसों को कंपा देती है। कथा कहती है, जब मां पार्वती ने भगवान शिव से विवाह का निश्चय किया तो देवताओं ने राक्षसों से रक्षा के लिए मां को युद्ध रूप में देखा। उनके माथे पर अर्धचंद्र था और गले में घंटा। जब घंटा बजता तो दानव भयभीत होकर भाग खड़े होते। मां चंद्र घंटा की पूजा से हमें साहस और आत्मविश्वास मिलता है। वे हमें सिखाती है कि डर कर नहीं, बल्कि डट कर समस्याओं का सामना करना चाहिए। दोस्तों, सोचिए, आज हम सबके जीवन में कितने राक्षस हैं। कोई राक्षस है डर का, कोई असफलता का, कोई तनाव का। मां चंद्र घंटा कहती है, बेटा, जब तक तुम साहस नहीं दिखाओगे ये राक्षस कभी भागेंगे नहीं। आप मुझे कमेंट में बताइए, आपके जीवन में कौन सा डर ऐसा है जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। चतुर्थ दिन मां कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन पूजन होता है मां कूष्मांडा का। कूष्मांडा शब्द बना है कु यानी छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी अंडा। मतलब मां कूष्मांडा ने अपने दिव्य हंसते हुए स्वरूप से ब्रह्मांड की रचना की। कथा कहती है, जब कुछ भी नहीं था तब सब ओर अंधकार था। तभी मां कूष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड का अंडा रचा और सूर्य सहित सभी ग्रहों को प्रकाश दिया। उनके 8 हाथ है और वे सिंह पर सवार है। मां कूष्मांडा की पूजा से हमें ऊर्जा, सेहत और सकारात्मक सोच मिलती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में थकान है, निराशा है, ऊर्जा की कमी है, तो चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना जरूर कीजिए। मां का संदेश है, बेटा मुस्कुराओ। जब तुम मुस्कुराते हो तो अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। सोचिए, कितनी बड़ी बात है। जहां मुस्कान से ब्रह्मांड बना हो, वहां हमारी छोटी सी समस्या क्या है। पंचम दिन मां स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन पूजन होता है मां स्कंद माता का। स्कंद यानी कार्तिकेय और माता यानी उनकी जननी। मां स्कंद माता को गोद में भगवान कार्तिकेय के साथ दर्शाया जाता है। वे कमल पर विराजमान होती है और शेर पर सवारी करती है। उनके 4 हाथ हैं, दोनों हाथों में कमल, एक हाथ में कार्तिकेय और एक हाथ से आशीर्वाद देती है। कथा कहती है, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ तब कार्तिकेय को सेनापति बनाया गया और मां स्कंदमाता ने अपने पुत्र के साथ मिलकर देवताओं को विजय दिलाई। उनकी पूजा से हमें ममता, शांति और परिवार में सुख समृद्धि मिलती है। वे सिखाती है कि मां का प्रेम और त्याग जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है, जब भी हम परेशान होते हैं, मां का आशीर्वाद ही हमें संबल देता है। मां स्कंद माता कहती है, बेटा, जीवन के युद्ध में अकेले मत लड़ो, मां हमेशा तुम्हारे साथ है। आप मुझे कमेंट में बताइए, जब आप परेशान होते हैं तब सबसे पहले किसे याद करते हैं, मां, भगवान या कोई और? तो दोस्तों, हमने सुना नवरात्रि के 3 से 5वें दिन तक की कथा। मां चंद्र घंटा जो हमें साहस देती है, मां कूष्मांडा जो हमें ऊर्जा और मुस्कान देती है, और मां स्कंद माता जो हमें परिवार का प्रेम और शांति देती है। अगले भाग में हम सुनेंगे मां कात्यायनी, मां कालरात्रि और मां महागौरी की अद्भुत कथाएं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में। षष्ठी दिन मां कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन पूजा होती है मां कात्यायनी की। कथा कहती है, ऋषि कात्यायन के घर जब मां दुर्गा ने पुत्री रूप में जन्म लिया तो वे कात्यायनी कहलाई। उनका स्वरूप दिव्य और अद्भुत है। वे सिंह पर सवार है, 4 हाथों में तलवार, कमल और आशीर्वाद की मुद्रा है। मां कात्यायनी को असुरों का संहार करने वाली देवी माना जाता है। विशेषकर महिषासुर के वध की कथा इन्हीं से जुड़ी है। मां कात्यायनी ने अपने प्रचंड रूप से महिषासुर का संहार किया और देवताओं को भयमुक्त किया। उनकी पूजा से हमें दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति मिलती है। वे हमें सिखाती है, बेटा, अगर अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहो,
धर्म के लिए खड़े हो जाओ। सोचिए दोस्तों, आज के समय में अन्याय केवल युद्ध में नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज में, हमारे कॉलेजों में, हमारे ऑफिस में भी है। मां कहती है, सही के लिए खड़े हो, डर मत हो। आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी किसी दोस्त के लिए या किसी सच्चाई के लिए खड़े होकर हिम्मत दिखाई है? सप्तमी दिन मां कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन है मां कालरात्रि का। ये मां का सबसे भयानक और रौद्र रूप माना जाता है। उनका वर्ण श्याम है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में माला है और सिंह पर सवार है। कथा कहती है, जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया और किसी से भी उनका सामना संभव नहीं हुआ, तब मां दुर्गा ने अपने भीतर से ये भयानक रूप धारण किया। इस रूप ने केवल दानवों ही नहीं, बल्कि दुष्ट ग्रहों और नकारात्मक शक्तियों को भी नष्ट किया। मां कालरात्रि की पूजा से भय और संकट का नाश होता है। वे सिखाती है, बेटा, अगर जीवन में अंधकार है तो घबराओ मत। वो अंधकार ही नए उजाले का द्वार खोलता है। सोचिए, कितनी बार हम डर के कारण अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। मां कालरात्रि कहती है, डरो मत, तुम्हारे साथ मां का आशीर्वाद है। दोस्तों, आप मुझे बताइए, आपके जीवन में सबसे बड़ा डर कौन सा है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं? अष्टमी दिन मां महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन पूजन होता है मां महागौरी का। इनका रूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। इनका वर्ण चांद जैसा उज्जवल है और ये सफेद वस्त्र धारण करती है। कथा कहती है, जब मां पार्वती ने कठोर तपस्या की थी तो उनका शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराया और वे महागौरी कहलाई। मां महागौरी की पूजा से पवित्रता, शांति और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। वे सिखाती है, बेटा, आत्मा को शुद्ध करो। जब मन निर्मल होगा तभी जीवन सुंदर होगा। दोस्तों, आज हम सभी के जीवन में कितनी बार मन अशांत हो जाता है। कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी लोभ। मां महागौरी का संदेश है, मन को निर्मल बनाओ, तभी जीवन सफल होगा। आप मुझे बताइए, जब आप तनाव में होते हैं तो मन को शांत करने के लिए क्या उपाय करते हैं? तो दोस्तों, हमने सुना, छठे दिन मां कात्यायनी की वीरता, 7वें दिन मां कालरात्रि की शक्ति और 8वें दिन मां महागौरी की शांति। ये नवरात्रि की यात्रा केवल देवी की पूजा ही नहीं, बल्कि जीवन का संदेश भी है। साहस, शक्ति और शांति, तीनों की जरूरत हमें जीवन में हर कदम पर होती है। अगले भाग में हम सुनेंगे नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की अद्भुत कथा और नवरात्रि के समापन का महत्व। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस दिव्य कथा में। नवमी दिन मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजन होता है मां सिद्धिदात्री का। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धि यानी शक्तियां और दात्री यानी देने वाली। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। इनका रूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे कमल पर विराजमान होती है और 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा से सभी इच्छाएं पूरी होती है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा कहती है, जब भगवान शिव ने माता पार्वती की आराधना की, तब उन्होंने आधा शरीर पार्वती को अर्पित कर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और वह दिव्य शक्तियां उन्हें मां सिद्धिदात्री से प्राप्त हुई। उनकी पूजा से हमें ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। मां सिद्धिदात्री का संदेश है, बेटा, जब तुम्हारा मन संसार के मोह से हटकर भक्ति में लग जाएगा, तभी सच्चा सुख मिलेगा। सोचिए दोस्तों, आज हम सबके जीवन में इच्छाएं कितनी हैं। कोई नौकरी चाहता है, कोई स्वास्थ्य, कोई धन, कोई प्रेम। लेकिन मां सिद्धिदात्री कहती है, सबसे बड़ी सिद्धि है आत्मसंतोष। आप मुझे बताइए, आपके जीवन में कौन सी एक चीज है जिसे पाकर आपको लगता है कि सब मिल गया? तो दोस्तों, नवरात्रि का 9 दिन का ये पर्व केवल देवी पूजन नहीं है। ये आत्मशुद्धि, साहस, ऊर्जा
और शांति की यात्रा है। इन 9 दिनों में पहले दिन मां शैलपुत्री से जीवन की शुरुआत की शक्ति मिलती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी से तप और धैर्य। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा से साहस। चौथे दिन मां कूष्मांडा से सृजन की ऊर्जा। पांचवें दिन मां स्कंदमाता से मातृत्व और शांति। छठे दिन मां कात्यायनी से अन्याय से लड़ने का साहस। सातवें दिन मां कालरात्रि से डर पर विजय। आठवें दिन मां महागौरी से निर्मलता और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री से आध्यात्मिक सिद्धियां। ये सिर्फ 9 दिन नहीं है, बल्कि जीवन के 9 सबक है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या व्रत रखना जरूरी है? तो उत्तर है, ये श्रद्धा पर निर्भर करता है। व्रत का अर्थ है संयम। जब हम स्वादिष्ट भोजन छोड़कर सादा भोजन करते हैं, जब हम क्रोध और नकारात्मक विचारों को छोड़कर भक्ति और ध्यान में लगते हैं, तभी असली व्रत सफल होता है। व्रत का उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि मन और शरीर को शुद्ध करना है। इसलिए यदि कोई व्रत नहीं रख पाता, तो भी मां की भक्ति में मन लगाकर पूजा करें। मां प्रसन्न होंगी। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आप इस नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं या नहीं? और अगर रख रहे हैं तो कैसा अनुभव होता है? आपके जवाब मुझे कमेंट में जरूर चाहिए, क्योंकि मैं आपकी हर कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि की अद्भुत कथा। इन 9 दिनों की पूजा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। अंत में मां दुर्गा से यही प्रार्थना है, वे आप सबको साहस, ऊर्जा, शांति और सिद्धि प्रदान करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल सत्संग वाणी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कीजिए। मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत करता हूं, ताकि आप तक रोज नई आध्यात्मिक कथाएं पहुंचा सकूं। जय माता दी।